हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल गुरु। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि नीट यूजी 2024 पेपर लीक केस में आज अहम दिन होने वाला है। मींस आज आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका पेपर क्या दोबारा होगा या फिर इसी क्वेश्चन पेपर के बेस पे, इसी रिजल्ट के बेस पे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज, इसके बारे में जान लेते हैं। आपने देखा होगा शुरुआत में ये केस जब आया था तो बहुत सारा सपोर्ट मिला हुआ था, काफ़ी कोचिंग वाले भी आए थे, काफ़ी कोचिंग वालों ने भी सपोर्ट किया था, पॉलिटिशियन ने भी सपोर्ट किया था, बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन अचानक से ये मुद्दा आपने देखा होगा 10 दिन के अंदर एकदम बिल्कुल डाइल्यूशन की तरफ चला गया है। अब जो सीबीआई अपना केसेस कर रही है, अब लोग उतना ध्यान इस पर दे नहीं रहे हैं केस पे। अब अगर कोई मुद्दा धीरे धीरे डाइल्यूशन की तरफ जाता है तो आप ये समझ सकते हैं उसका क्या हो सकता है, क्योंकि लास्ट तक आपको अगर किसी मुद्दे पे सपोर्ट चाहिए तो लास्ट तक उस मुद्दे को उठाए रखना पड़ता है। अब बहुत सारे ऐसे कोचिंग वाले भी हैं जिसमें कि जिन्होंने अपनी पिटिशंस को ही वापस कर लिया था। बताइए, ये सब केस को कमज़ोर करने का है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि टेलीग्राम वाला मैटर यहाँ पे दिया गया था कि टेलीग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आपका पेपर लीक हुआ है। सबसे बड़ी गलती जो हुई है वो यही हुई है कि ये जो मैटर निकला है वो फेक निकला है, एडिटेड वीडियो निकला है, एडिटेड टेलीग्राम निकला हुआ है, और इसमें जो मेंबर भी हैं वो भी फर्जी हैं। ऐसा प्रूफ हो चुका है। मीन्स एक प्रूफ तो आपका गलत हो चुका है। रही आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, सबसे क्रूशियल जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगी वो आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट होगी। हालांकि इस रिपोर्ट को भी क्रॉस करने के लिए आईआईटी दिल्ली के किसी एक्सपर्ट ने निकाला है कि ये इस तरह का डिप्स नहीं आना चाहिए, या उन्होंने अपना यहाँ पे मैटर दिया हुआ। तो कहने का सीधा सीधा मतलब कि बातें तो हर जगह चल रही, लेकिन जो मैटर है, जो एजेंसीज हैं, उन्हीं पे विश्वास किया जा सकता है। अब एक इंजीनियर जो कि गिरफ्तार हुआ है, लॉक पेपर के बॉक्स से निकाल के उसने पेपर को जो भी किया, डिस्ट्रीब्यूट किया या जैसा भी किया, ये भी हुआ है। तो गिरफ्तारी अपनी जगह हो रही है। सीबीआई के पास कितने साक्ष्य होते हैं ये तो सारा पता चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो एक कहना, मेन इंपॉर्टेंट बात थी कि अगर बेनिफिशियरीज को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो हम रीनीट जरूर करवाएंगे। ये सीधा सीधा मानना है, क्योंकि अगर आप बेनिफिशियरीज को इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डेटा एनालिसिस की बात कही गई थी, जो कि आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट आई है। और आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट में ये सीधा सीधा कहा गया है कि कोई भी मास लीक नहीं हुआ है। हालांकि उसको भी क्रॉस किया है बहुत सारे एक्सपर्ट ने, लेकिन जो उनकी रिपोर्ट है वो आज सबमिट होगी। अब उस पर क्या क्रॉस करता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, ये मैटर का बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि हमारा फाइनल, फुल एंड फाइनल, जो सबसे लास्ट डिसीजन हो सकता है 99% सब कुछ होने के बाद, वो हो सकता है रीनीट। तो रीनीट तभी होगा जबकि ये प्रूफ हो जाएगा कि नंबर ऑफ बेनिफिशरीज यहां फाइंड आउट नहीं हो रहे हैं, मास लीक हुआ है। हालांकि ये कर्व से या फिर ग्राफ से ये शो नहीं होता है कि कहां पेपर लीक हुआ है, कैसा हुआ है, क्या नहीं हुआ है। क्योंकि अगर पेपर लीक हुआ है तो कितने लोगों को मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला। हो सकता है ऊपर के रैंक को मिला है, नीचे के रैंक को नहीं मिला है। हो सकता है 5000 बच्चों को मिला है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द स्टेट, तो आप उसमें फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा पैमाना नहीं है जिससे आप ये फाइंड आउट कर सके कि मास पेपर लीक हुआ है। क्योंकि सोशल मीडिया वाला जो केस था, सोशल मीडिया पे पेपर लीक हुआ है। टेलीग्राम वाला केस तो सीधा सीधा फेक निकल गया। कुछ और केसेस भी आए थे, वो फर्जी ओएमआर के रिगिंग के, और बहुत सारे केसेस आए थे, वो सारे फेक निकल गए, जो कि आपके केस को कहीं ना कहीं जिसने वीक किया। अब ये सीधा सीधा जो साक्ष्य मिलेंगे, जो आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट होगी, उसके बेस पे आपका ये आज जो है रिजल्ट आएगा। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का लास्ट ही ऑप्शन होगा कि वो रीनीट कर रहा है। ये मान के चलिए, किसी छोटे सबूत या छोटे लीक की वजह से या
15 लीक या 50 लीक या 100 बच्चों की लीक की वजह से सुप्रीम कोर्ट शायद ही ऐसा कुछ डिसीजन दे कि रीनीट कराना चाहिए। ये देखते हैं क्या फैसला आता है, लेकिन अनटिल अनलेस की मास लीक प्रूफ नहीं होता है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया वाला जो मैटर था वो तो यहाँ पे फेक निकल गया। अब क्या वाकई में कुछ ऐसा और भी केस हुआ है सोशल मीडिया में जो कि लीगल है, जो कि फाइंड आउट हुआ है, जिसको सीबीआई ने फाइंड आउट किया हुआ है, और उसकी वजह से मास पेपर लीक पॉसिबल है? अगर ऐसा होता है और बेनिफिशरीज फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, तभी रीनीट होगा। दैट्स ऑल।